अब आइए एक मिसाल देखते हैं। सवाल यह है कि पोटेशियम सल्फेट और वाटर के नंबर ऑफ ग्राम्स को कैलकुलेट करें जब 14 ग्राम एक्सेस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, और फिर बनने वाले वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद को कैलकुलेट करें। लिहाजा जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हमसे पोटेशियम सल्फेट और वाटर के मास या नंबर ऑफ ग्राम्स को कैलकुलेट करने का कहता है, और दूसरा हमसे वाटर के मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करने का कहता है। करेक्ट? कोई भी कैलकुलेशन शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मास को मोल्स में तब्दील करना होगा, और फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से उनके मोल्स का पोटेशियम सल्फेट से कंपेयर करना होगा। इसका मतलब है कि हमें आगे बढ़ने से पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो यह स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस की कंडीशंस में से एक है, राइट? सवाल में हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मास दिया गया है जो कि 14 ग्राम है, और हम जानते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोलर मास को कैसे कैलकुलेट करना है, जो होना चाहिए 39 + 16 + 1 जो कि बराबर है 56 के। हमने अभी ऑक्सीजन, पोटेशियम और हाइड्रोजन के एटॉमिक मासेस को ऐड किया, जिससे हमें 56 मिला। इन दो वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए हम आसानी से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि होगा मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि होगा 14 डिवाइडेड बाय 56, और हमें मिलेगा, हां बिल्कुल ठीक, 0.25 मोल्स। एक बार जब हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स की तादाद मालूम हो जाए, तो फिर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के दरमियान होने वाले रिएक्शन की बैलेंस इक्वेशन पर नजर डालते हैं। 2KOH plus H2SO4 gives us K2SO4 plus 2H2O। इस इक्वेशन को यूज करके हम पोटेशियम सल्फेट के मोल्स की तादाद मालूम कर सकते हैं, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 0.25 मोल से तैयार होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स हमें पोटेशियम सल्फेट का 1 मोल देते हैं। क्या यह कहना दुरुस्त नहीं है? हम मैथमेटिकल रेशियोज का इस्तेमाल करते हुए 2:1 लिख सकते हैं, राइट? फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल हमें पोटेशियम सल्फेट के 1/2 मोल्स देगा, और इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 0.25 मोल्स हमें 0.25/2 देगा, जो पोटेशियम सल्फेट के 0.125 मोल्स हैं। अब इस स्टेज पर हमारे पास पोटेशियम सल्फेट के मोल्स मौजूद हैं। अब हम आसानी से पोटेशियम के मास को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारे सवाल का पहला हिस्सा है। ठीक है? मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मैं यहां बताता चलूं, हमने मोलर मास पर इतनी बार बात की है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि हम अब इसे जल्दी से कैलकुलेट करना जानते हैं। तो चलें यही करते हैं। 2 multiplied by 39 plus 96, which is equal to 174 grams per mole. Now multiply this 174 with 0.125 moles, and we get the mass of potassium sulfate, which is 21.75 grams. ये हमने अपने पहले सवाल के हिस्से को खत्म कर दिया है। सवाल का दूसरा हिस्सा हमसे एक ही बैलेंस इक्वेशन और रेशियो का इस्तेमाल करते हुए वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने का मुतालबा करता है। हम जानते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल हमें वाटर के 2 मोल देते हैं, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल हमें वाटर का 1 मोल और 0.25 मोल्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमें वाटर के 0.25 मोल्स ही देगा। लिहाजा बनने वाले वाटर के मोल्स की तादाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 0.25 मोल्स से 0.25 मोल्स है। अब आगे पानी के मास पर कैलकुलेट किया जा सकता है। मोल्स की इस तादाद को वाटर के मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करने से जो 0.25 × 18 होगा, तो इससे हमें 4.52 ग्राम्स मिलता है। आखिर में यह जानने के लिए पीछे क्या रह जाता है? जी हां, वाटर के मॉलिक्यूल्स की तादाद। एवोगाड्रोस नंबर की मदद से इसे कैलकुलेट करना बहुत आसान है। मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, दैट इज 0.25,
with the Avogadro's number, that is 6.02 into 10 to the power 23, which gives us 1.50 into 10 to the power 23 molecules of water.